Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about some parameters of wave like crust, trough, compression, rarefaction, amplitude. इनके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है, तो आप उन प्रॉपर डेफिनेशन को मार्क कर लें। अगर क्वेश्चन आता है आपके पास एग्जाम के अंदर, वो कहता है कि इन पैरामीटर्स को डिफाइन करें, जैसे क्रस्ट, ट्रफ वगैरह है, तो आप उनके लिए प्रॉपर ये डेफिनेशन को लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। और ये बेसिकली वो आप जो डायग्राम की इनकी ट्रांसफर के लॉन्गिट्यूडनल की, वो पिछले प्रीवियस टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके थे, बट यहाँ पे जो लेबल की हुई थी उनको ये वो दिखा रहा है। सबसे पहले आपके पास क्रस्ट है। आप लोगों को बताया था कि ट्रांसवर्स वेव के अंदर, जो वेव के अंदर आपके पास ये जो ऊपर वाला पोर्शन था ये बेसिकली क्रस्ट था, इसी तरह से ये जो लोअर सेक्शन था ये आपके पास ट्रफ था। ठीक है, तो ये यहाँ पे वही बता रहा है, द क्रस्ट इज द रीजन अ ट्रांसवर्स वेव अबव द मीन पोजीशन। तो ये आपके पास बेसिकली मीन पोजीशन है। ओके, इसी तरह से ट्रफ जो है वो आपके पास बिलो द मीन पोजीशन है, दिस वन। फिर इसके अलावा जो कंप्रेशन था, ये पिछली डायग्राम के अंदर हमने देखा था, कंप्रेशन वो रीजन था जहां पे वेव्स आपस में बिल्कुल करीब करीब होती हैं, और रेयर सेक्शन वो जो है वो आपके पास सेक्शन होता है जिसमें वेव्स जो हैं वो दूर दूर होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो इसमें जी जी बिल्कुल, फिर इसके बाद बच्चों इसमें एक टिडबिट आपको दिया हुआ है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेसिकली इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका था कि टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या था कि वो टाइम है जिसके अंदर एक यूनिट टाइम के अंदर आपके पास ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक ऑसिलेशन, एक वेव कंप्लीट होती है, उसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते थे। अब ये टाइम पीरियड है, बेसिकली ये भी एक डेफिनेशन है। टाइम पीरियड वो टाइम है जिसके अंदर एक वेव अपनी एक कंप्लीट जो है वो वेव कंप्लीट करती है, या ऑब्जेक्ट अपनी वेव कंप्लीट करता है। आप पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम जो है वो अपना एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करता है, उस टाइम को हम टाइम पीरियड कह देते हैं। यहाँ पे वो टाइम पीरियड के बारे में बताता है कि टेल हाउ लॉन्ग वन कंप्लीट वेव टेक्स टू पास अ पॉइंट लाइक द रिदम हार्ट बीट ऑफ द वेव। यानी ये जिस तरह से ये वाली वेव मैंने बनाई हुई है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। इसको एक वेव, यानी अगर लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में जितना वक्त लगा है, टाइम लगा है, ये टाइम बेसिकली आपके पास क्या था, टाइम पीरियड था। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास जो उसने एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ की बात की है, तो एम्पलीट्यूड आप लोगों को मैंने बताया था कि वेव की जो मैक्सिमम हाइट को हम क्या कहते थे, एम्पलीट्यूड कहते थे, दिस वन। ये जो आपके पास बेसिकली हाइट थी ये एम्पलीट्यूड था, यहाँ पे वो बता भी रहा है। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है ये आपके पास, वो कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वेव फ्रॉम इट्स अनडिस्टर्ब्ड यानी रेस्ट पोजीशन। इट इंडिकेट्स द एनर्जी कैरिड बाय द वेव। आपके पास यहाँ ये अनडिस्टर्ब्ड है, ये वाला पॉइंट से लेके मैक्सिमम पॉइंट तक का जो बीच का डिस्टेंस है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ओके, इसको हम एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं इन सम केस। नेक्स्ट वेवलेंथ की आपके पास, तो वेव की कंप्लीट जो लेंथ होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको तीन तरह से वेवलेंथ को हम काउंट कर सकते हैं। पहला ये था कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक काउंट कर सकते हैं। अगर लेट से आपके पास दो वेव्स है, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये ऐसे करें, तो एक क्रस्ट से लेके दूसरी क्रस्ट तक का डिस्टेंस भी वेवलेंथ आपके पास होता है। एक ट्रफ से लेके, अगर लेट से यहाँ पे दूसरी ट्रफ है तो दूसरी ट्रफ तक का भी डिस्टेंस आपके पास ये भी वेवलेंथ होता है। या एक कंप्लीट वेव, यानी यहाँ से लेके वो जो वेव है यहाँ तक एंड हो रही है, ये दिस पॉइंट, ठीक है, या इसके ऊपर दिस पॉइंट, ये अगर कोई रेफरेंस लाइन ड्रॉ की हुई है तो एक कंप्लीट वेव, ये पॉइंट जो तीन आपके पास डिस्टेंसेस हैं इनको हम वेवलेंथ कहते हैं, और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास लैम्डा की और नोटेशन थी। इसके अलावा इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि वेवलेंथ का यूनिट क्या है, आपके पास मीटर होता है, क्योंकि लेंथ है, जाहिर सी बात है लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर होता है। एम्पलीट्यूड का यूनिट भी मीटर होता है। तो बाज़ वो क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछ लेता है कि वेवलेंथ का आप यूनिट बता दें, तो यूनिट जो है आपके पास क्या होगा, वो मीटर होगा। ये जो क्रस्ट टू क्रस्ट है, ट्रफ टू ट्रफ है, इन ट्रांसफर से ये यही जो बातें मैं कर रहा था। नेक्स्ट आपके पास 38 पेज पे उन्होंने इसके अलावा उन्होंने पैरामीटर दिया फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी जो मैंने लास्ट टॉपिक के अंदर आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड होते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे वो बता भी रहा है, कर्सर जो है वो थोड़ा सा साइड पे कीजिएगा, ये कर्सर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल्स टू पास अ फिक्स्ड पॉइंट इन 1 सेकंड।
अगर ये थोड़ी सी आपको जो है वो डिफिकल्ट लग रही है, कंफ्यूजिंग लग रही है, तो आप ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है, या 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के अंदर जो पास हो रही है वेव 1 सेकंड के अंदर, उनको हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल दी थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे पास एसी करंट होता है, एसी, इसकी होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब ये 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि 50 टाइम्स जो है 1 सेकंड के अंदर 50 टाइम हमारे पास, अगर लेट से ये दो टर्मिनल है, ब्लैक वाला और रेड वाला टर्मिनल है, यही होता है ना इलेक्ट्रिसिटी में अक्सर। तो इट मींस कि ये जो रेड वाला सेक्शन है, रेड वाला टर्मिनल है, ये 1 सेकंड में 50 टाइम्स पॉजिटिव, रेड को पॉजिटिव से हम करते हैं, पॉजिटिव होगा और 50 टाइम्स नेगेटिव के तौर पे काम करेगा। इसी तरह से ये वाला जो दूसरा ब्लैक वाला होगा, ये आपके पास 50 टाइम्स पॉजिटिव और 50 टाइम्स नेगेटिव के तौर पे एक्ट करेगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम ज्यादातर एसी, ये जो हमारे घरों में वायरिंग होती है या इस तरह से कंपनीज के अंदर या डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर, उनमें हम नेगेटिव पॉजिटिव का ज्यादा ख्याल नहीं करते, बिकॉज ये जो एसी करंट होता है या ऑल्टरनेटिंग करंट है जो हमारे घरों में नॉर्मली आता है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो एक टर्मिनल जो है वो 1 सेकंड में 50 दफा नेगेटिव है और 50 दफा पॉजिटिव है। अलबत्ता जो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, जो बैटरी से हम लेते हैं, ठीक है, उनमें नेगेटिव पॉजिटिव का हमें ख्याल रखना पड़ता है। बिकॉज अगर उनमें आप टर्मिनल चेंज कर दें तो अक्सर देखा होगा कि घर में जो 12 वोल्ट वाले पंखे होते हैं, अगर आप उनके टर्मिनल्स को जो है वो रिप्लेस कर दें, यानी नेगेटिव पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव लगा दें, तो वो उनकी जो हवा है, एयर है, वो बैक साइड पे देना स्टार्ट कर देते हैं। सो इस वजह से डायरेक्ट करंट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल करना पड़ता है। एसी करंट में ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जो एसी करंट है, इसकी जो वेव फॉर्म है बच्चों, वो वेव फॉर्म भी इसी तरह से, यही वेव फॉर्म है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है। तो आप देख सकते हैं कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है और इसके अंदर भी 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो जाती है, 50 वेव जो है वो पास होती है 1 सेकंड के अंदर। ओके, इसकी स्पीड। और इसी तरह से मैंने बल्ब की उस दिन एग्जांपल दी थी कि जो बल्ब है, लाइट है, ये भी 50 टाइम्स ऑन 50 टाइम ऑफ होती है। क्योंकि ये स्पीड बहुत ज्यादा है इन अ सेकंड, तो हम आम आंख से इसको देख नहीं सकते, हमें पता नहीं चलता इसका। लेकिन अगर आपने देखा होगा कभी ना कभी, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उससे, टीवी से या एलईडी से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कैमरा के जरिए, तो आपको फ्लिक करती, स्क्रीन फ्लिक करती हुई नजर आती है। बेसिकली जो हमारे फोन के कैमराज हैं, उनकी जो उनका जो अपर्चर है या उनकी जो लाइट को असेस करने की जो एनर्जी है या वो पावर है, वो हमारी आंख से ज्यादा होती है। तो वो इसलिए वो उस लो फ्रीक्वेंसी, जो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है, उसको भी क्या कर रहे होते हैं, कैच कर रहे होते हैं, बट हमारी ह्यूमन आईज जो है वो उनको कैच नहीं कर पाती। ओके, खैर, मूविंग टू द फॉरवर्ड, वेव पीरियड। वेव पीरियड या इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड वेव पीरियड। ओके, इसको आप टाइम पीरियड या वेव पीरियड के तौर पे ले सकते हैं, और इसको हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। और इसके अलावा आप इसकी नेक्स्ट जो इसका फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्म है, वो आपके पास है T इज इक्वल टू 1/f। ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। ओके, अगर आपके पास टाइम पीरियड ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा। इन दोनों का आपस में ये रिलेशन होता है। ओके, टाइम पीरियड, अब ये क्योंकि टाइम है तो टाइम का यूनिट आपके पास सेकंड होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट था वो आपके पास हर्ट्ज था। इसके बाद बच्चों आपके पास है वेव स्पीड या वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक के अंदर जो है वो एक्सप्लेन की थी, लिख के भी दिखाई थी, वो किस तरह से हम मेजर करते हैं, किस तरह से उसको हमने बेसिकली डिराइव किया था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वो बेसिकली यहाँ पे आपको अब हम सिखाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि वेव स्पीड जो है, हमने एक वेव हमारी यहाँ से दूसरी तरफ मूव हो रही है, जैसे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा था, उसकी जो वेव की स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की होती है वो आपके पास क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वो हमने वेव किस तरह से मेजर किया, वो बेसिकली इस फॉर्मूला से मेजर किए, जो ये आपके पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर्मूला है। ओके, ये किस तरह से आता है उसके बारे में समझते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आप लोगों के पास स्पीड का जो फॉर्मूला है, वो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, टॉपिक्स के अंदर भी। डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी s इज इक्वल टू आपके पास या v इज इक्वल टू s ओवर t होता है। s इज द डिस्टेंस, t इज द टाइम, एंड v इज द स्पीड और वेलोसिटी हम उसको कहते हैं। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ पे अगर हम इन द वेव सिनेरियो बात करेंगे, तो डिस्टेंस नहीं, बल्कि डिस्टेंस की जगह पे पैरामीटर कौन सा यूज किया हमने, वेव लेंथ का, लैम्डा का।
तो यहाँ पे s को हम लैम्डा से रिप्लेस करेंगे। इसी तरह से हमने स्मॉल t को कैपिटल T से रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पे हम जो टर्म यूज कर रहे हैं वो टाइम पीरियड की टर्म यूज कर रहे हैं। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ये वही रिप्लेसमेंट है जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर 9th क्लास में की थी, जब हम हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉल करता था। जैसे उसमें हमारे पास सेकंड इक्वेशन मोशन थी f इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये लीनियर ऑब्जेक्ट अगर लीनियरली मूव कर रहा होता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यानी ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर रहा होता है, तो तब हम पैरामीटर्स को चेंज करते हैं। बिकॉज ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ऑब्जेक्ट या नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये लेंथ नहीं बल्कि ये हाइट अब इसको हम कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम s को h से रिप्लेस कर देते हैं। एंड दूसरी बात जो हमने यहाँ पे a अगर आप देखें, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहा होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तब उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो नॉर्मल लीनियर एक्सेलरेशन नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो हम a को g से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आपके पास a इज इक्वल टू g आ जाता है। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनती थी वो बनती थी h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ओके, जिस तरह से यहाँ पे पैरामीटर्स को हमने शिफ्ट किया था, चेंज किया था, हमने इसी तरह से यहाँ पे भी पैरामीटर्स को चेंज किया। तो इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जस्ट हमने क्या करना है, s की जगह पे लैम्डा और t की जगह पे कैपिटल T को पुट किया है, ये आपके पास आ गया। फर्दर मोर हमें ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी जो टाइम पीरियड यानी t होता है, टाइम पीरियड ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। ओके, इन द केस ऑफ स्पीड ऑफ वेव हमें फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत पड़ती है कि एक वेव जो है एक सेकंड में कितनी टाइम जो है वो मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो बेसिकली हमने क्या किया, जस्ट हमने t की जगह पे 1/f या t की जगह पे 1/f या f की जगह पे 1/t की जगह पे f पुट किया है हमने। जस्ट यहाँ पे वो उसने रेफरेंस के तौर पे आपको ये भी दिया है कि 1/f जो है वो आपके पास थी। इसको आप फर्दर इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, आप क्या करेंगे, आप जस्ट उसकी जगह पे आपने जैसे ये उसने v इज इक्वल टू आप लिख रहे थे लैम्डा ओवर t, इस तरह से। तो बेसिकली आपने जस्ट t की जगह पे 1/f पुट करना है। और आप लोगों को पता है कि जो डिवीजन का डिवीजन होता है वो क्या चला जाता है ऊपर की तरफ, तो ये v इज इक्वल टू f लैम्डा आपके पास आ जाता है। ओके, तो वही हमारी जो इक्वेशन है वो दोबारा से बन जाती है। सो बेसिकली दिस वाज द यूनिवर्सल इक्वेशन फॉर स्पीड ऑफ वेव। आगे फिर वो बता रहा है इसके बारे में थोड़ा सा कि जनाब क्या है कि v यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। v इज द स्पीड ऑफ वेव, ठीक है, इन मीटर पर सेकंड। और ये मीटर पर सेकंड को लिखे या ना लिखे हमें अंडरस्टूड है कि जो वेलोसिटी है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। इसके अलावा उसने कहा कि एफ फ्रीक्वेंसी को जो है वो डिनोट करता है, यहाँ पे इसका यूनिट हर्ट्ज है। इसके अलावा लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है और इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। ओके, फिर उसके बाद वो कहता है इज नोन एज द वेव इक्वेशन। आप इसके बारे में, अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। वो कह सकता है इनमें से किसी एक पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए कह सकता है डिफाइन वेवलेंथ एंड फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ वेव, ओके, या वेलोसिटी ऑफ द वेव। देन आप लोगों को ये तमाम चीजें जो हैं वो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, रेफरेंस के तौर पे उसको स्टार्ट वाली बातें बतानी पड़ेगी, आपको ये इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी। एंड एंड पे आपने बताना है कि ये जो इक्वेशन 12.2 है, चाहे 12.2 ना लिखे आप बताएंगे नोन एज द वेव इक्वेशन, दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेव। इस फॉर्मूला को हम फर्दर यूज करेंगे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर भी, और हम उसमें से क्या करेंगे, स्पीड इसकी फाइंड आउट करेंगे, वेव की स्पीड फाइंड आउट करेंगे। ये नीचे बच्चों उसने एक एग्जांपल भी दिया आपको, एग्जांपल में आप चेक करें कि वेव है उसको उसके हमने 5 सेकंड में कंप्लीट किए 10 साइकिल उसने 5 सेकंड में। अब 5 सेकंड क्या है आपके पास, ये आपके पास t आ गया एंड कंप्लीट इन 10 साइकिल। अभी फ्रीक्वेंसी हम पढ़ रहे थे, फ्रीक्वेंसी क्या था, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड था। तो 10 साइकिल जो है जो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसने वेवलेंथ का कहा है कि जी आप इफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 1.2 मीटर, वेवलेंथ भी बता दी है हमें, लैम्डा बता दिया है उसने कि 1.2 मीटर है। अब वो पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी बताएं और स्पीड ऑफ द वेव बताएं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ साइकिल्स आप लिख लें, टाइम लिख लें 5 सेकंड और वेवलेंथ आप लिख लें 1.2। नेक्स्ट पेज पे
जी, तो नेक्स्ट पेज पे हमने टू फाइंड हमारे पास क्या चीजें थी, फ्रीक्वेंसी और फिर उसके बाद स्पीड ऑफ वेव। अच्छा, उसने बेसिकली क्या बताया हुआ है, फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम था। तो नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स है 10 है पर यूनिट टाइम, टाइम कितना है आपके पास 5 सेकंड। जब इनको हम डिवाइड करते हैं तो 2 हर्ट्ज आपके पास क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है इसकी। इसके अलावा उसने स्पीड की बात की है, तो स्पीड बचो आपके पास वही जो भी हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, v इक्वल टू f लैम्डा। आपने जस्ट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एंड द लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है, तो 2.4 मीटर पर सेकंड इसकी आपके पास स्पीड आ जाएगी।